नमस्ते दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही दिलचस्प और हैरान करने वाली घटना के बारे में बात करेंगे, जो हाल ही में दुनिया भर में खबरों में छाई रही। कभी कभी कुदरत हमें ऐसे नजारे दिखा देती है जिन पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। आज हम एक ऐसे ही वाकये की बात करेंगे जिसने सबको हैरान कर दिया। आज हम एक ऐसे जानवर के बारे में बात करने वाले हैं जो आमतौर पर समुद्र की गहराइयों में रहता है और जिसे देखना लगभग नामुमकिन समझा जाता है। इस जानवर का नाम है एंगलर फिश। यह मछली अपनी अजीब शक्ल और अनोखे अंदाज की वजह से मशहूर है। एंगलर फिश को आमतौर पर सिर्फ डॉक्यूमेंट्रीज या तस्वीरों में ही देखा जाता है, क्योंकि यह समुद्र में इतनी गहराई में रहती है कि वहां तक इंसान पहुंच ही नहीं सकता। लेकिन हाल ही में एक हैरान कर देने वाली घटना घटी जब यह रहस्यमयी मछली अचानक समुद्र की सतह पर दिखाई दी। एंगलर फिश आमतौर पर समुद्र के तल में रहती है, जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच पाती। वहां अंधेरा ही अंधेरा होता है और तापमान भी बहुत कम होता है। इस माहौल में जिंदा रहने के लिए एंगलर फिश ने खास तौर पर खुद को ढाल लिया है। इसके सर पर एक लंबी सी रोशनी वाली डंडी होती है, जिसका इस्तेमाल यह शिकार को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए करती है। इसकी शक्ल भी काफी डरावनी और अजीब होती है, जिसे देखकर लोग डर जाते हैं। असल में यह प्राणी अपने वातावरण में एक बेहतरीन शिकारी है। हाल ही में एक एंगलर फिश स्पेन के समुद्र तट पर अचानक दिखाई दी। यह नजारा देखकर वहां मौजूद लोग हैरान रह गए। सब लोग इस अजीबोगरीब मछली को देखने के लिए इकट्ठा हो गए और इसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वैज्ञानिक भी इस घटना से हैरान है, क्योंकि एंगलर फिश का इस तरह सतह पर आना बहुत ही असामान्य बात है। इस घटना ने सबको यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर इस मछली के साथ क्या हुआ होगा कि वह इतनी गहराई से ऊपर आ गई। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। एंगलर फिश जैसी मछली का समुद्र तट पर आना ऐसा ही है जैसे आप अपने घर के बाहर कोई जंगली जानवर देख लें। यह घटना न सिर्फ आम लोगों के लिए हैरान करने वाली थी, बल्कि जीव वैज्ञानिकों के लिए भी एक पहेली बन गई। कुछ लोगों का मानना है कि शायद समुद्र में हो रहे बदलाव या पानी के तापमान में अंतर की वजह से एंगलर फिश सतह पर आ गई होगी। कुछ वैज्ञानिक इस पर शोध कर रहे हैं कि क्या यह घटना किसी बड़े पर्यावरणीय समस्या की ओर इशारा तो नहीं कर रही। यह ऐसा ही है जैसे आप अपने घर के बाहर शेर को टहलते हुए देखते। सोचिए, अगर आप सुबह उठे और बाहर जाकर देखें कि एक शेर आपके घर के सामने घूम रहा है, तो आप कैसा महसूस करेंगे? बिल्कुल इसी तरह स्पेन के समुद्र तट पर एंगलर फिश को देखकर सब लोग यह घटना कौन सा अजूबा हमारे सामने आ जाए। समुद्र की गहराइयां एक अलग ही दुनिया है। यहां की खामोशी और अंधेरा समुद्र की सतह से बिल्कुल अलग है। अगर आप कभी सोचें कि धरती पर सबसे ज्यादा रहस्यमयी जगह कौन सी है, तो शायद आपका जवाब अंतरिक्ष होगा। लेकिन असल में हमारे अपने ग्रह का सबसे बड़ा और कम खोजा गया हिस्सा यही गहरे समुद्र है। यहां की दुनिया न सिर्फ रहस्यमयी है, बल्कि हैरान करने वाली भी है, जहां हर पल कोई नया राज छुपा हुआ है। यहां रोशनी नहीं होती, पानी का दबाव बहुत ज्यादा होता है और तापमान बहुत कम होता है। इतनी गहराई में सूरज की रोशनी का एक कतरा भी नहीं पहुंचता। यहां का माहौल इतना ठंडा और दबाव से भरा हुआ है कि आम जीव यहां जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन कुदरत ने यहां के जीवों को खास तौर पर इस माहौल के हिसाब से बनाया है। इनके जीने का तरीका, इनकी जिंदगी की जंग, सब कुछ अनोखा है। लेकिन यहां भी जिंदगी मौजूद है, ऐसी जिंदगी जो हमें हैरान कर देती है। ये जीव न सिर्फ जिंदा है, बल्कि इन्होंने इस अंधेरे और दबाव वाले माहौल में जीने के लिए हैरत अंगेज तरीके अपनाए हैं। इनकी शक्लें, इनके रंग और इनके तरीके सब कुछ आम जीवों से बिल्कुल अलग है। जब वैज्ञानिक पहली बार इन जीवों को देखते हैं, तो वे भी दंग रह जाते हैं। यहाँ अजीबोगरीब जीव हैं, जैसे कि विशालकाय स्क्विड, जो अपनी लंबी भुजाओं से शिकार को पकड़ता है। चमकदार जेलीफिश, जो अंधेरे में जुगनू की तरह चमकती है और अपने शिकार को अपनी रोशनी से आकर्षित करती है। और बेशक एंगलर फिश, जिसके सर पर एक खास रोशनी होती है जो शिकार को अपनी ओर खींचती है। इन सब की अपनी अपनी कहानियां हैं और इनके जीने के तरीके हमें हैरत में डाल देते हैं। ये जीव अंधेरे में रहने और शिकार करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इनकी इंद्रियां इतनी तेज हैं कि ये मामूली सी हरकत या रोशनी को भी महसूस कर लेती है। कुछ जीव अपने शरीर को छुपा लेते हैं,
कुछ शिकार के लिए चुपचाप इंतजार करते हैं और कुछ अपने शिकार को चमका देते हैं। इनकी जिंदगी की जंग लगातार जारी रहती है और हर दिन इनके लिए एक नई चुनौती होता है। इनके शरीर चमकते हैं और यह चमक सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि जिंदा रहने के लिए है। कुछ जीव इस चमक का इस्तेमाल अपने दुश्मनों को डराने के लिए करते हैं, कुछ शिकार को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए और कुछ अपने साथियों से संपर्क करने के लिए। यह प्राकृतिक रोशनी, जिसे बायोलुमिनेसेंस कहते हैं, गहरे समुद्र की सबसे बड़ी खासियत है। इनके पास अजीबोगरीब अंग होते हैं, जैसे कि लंबी लंबी भुजाएं, नुकीले कांटे या फिर ऐसे पंख जो इन्हें पानी में तैरने में मदद करते हैं। कुछ जीवों के शरीर पारदर्शी होते हैं ताकि वे दुश्मनों से बच सकें, और कुछ के शरीर इतने मजबूत होते हैं कि वे पानी के दबाव को सह सकें। इनकी बनावट हमें कुदरत की रचनात्मकता का एहसास दिलाती है और इनके पास डरावने दांत होते हैं। इन दांतों की मदद से ये अपने शिकार को पकड़ते और चीरते हैं। कुछ जीवों के दांत इतने बड़े और तेज होते हैं कि वे देखने में ही डरावने लगते हैं। गहरे समुद्र की यह दुनिया अपनी रहस्यमयता, अजीबोगरीब जीवों और उनके हैरतअंगेज तरीकों के साथ हमें यह सिखाती है कि जिंदगी कहीं भी हो सकती है, बस उसे जीने का तरीका आना चाहिए। सवाल यह है कि आखिर ये जीव समुद्र की सतह पर क्यों आ रहे हैं? क्या वे बीमार हैं? क्या वे भूखे हैं या फिर कुछ और? वैज्ञानिक इस बारे में अभी तक पक्के तौर पर कुछ नहीं कह सकते, लेकिन कुछ अनुमान जरूर हैं। आज हम जिस दुनिया में रहते हैं वह तेजी से बदल रही है। इन बदलावों की एक बड़ी वजह जलवायु परिवर्तन है, जो हमारे ग्रह के हर हिस्से को प्रभावित कर रहा है। जब हम जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं तो इसका सबसे बड़ा असर हमारे समुद्रों पर पड़ रहा है। हमारे समुद्र लगातार गर्म हो रहे हैं और यह गर्मी सिर्फ पानी की सतह तक सीमित नहीं है। सूरज की तेज किरणें और बढ़ता तापमान समुद्र के अंदरूनी हिस्सों तक पहुंच रहा है, जिससे पूरा पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित हो रहा है। इस बढ़ती गर्मी की वजह से समुद्री जीवों के घर टूट रहे हैं। मूंगे की चट्टानें, जो हजारों जीवों का घर है, सफेद होकर मर रही हैं। बहुत से जानवर अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं और कुछ तो जिंदा भी नहीं रह पाते। गर्म पानी में ऑक्सीजन की मात्रा भी कम होती है, क्योंकि जितना पानी गर्म होता है उतनी ही कम ऑक्सीजन उसमें घुल सकती है। इसका मतलब है कि समुद्र के अंदर जीवों के लिए सांस लेना मुश्किल हो जाता है। इस स्थिति में गहरे समुद्र के जीवों का जिंदा रहना और भी मुश्किल हो जाता है। कम ऑक्सीजन और बढ़ता तापमान उनकी सेहत और जिंदगी के लिए बड़ा खतरा बन गया है। अगर हमने अभी से कदम नहीं उठाए तो आने वाले समय में ये समस्याएं और बढ़ सकती हैं। जलवायु परिवर्तन की वजह से समुद्री खाने की श्रृंखलाएं भी प्रभावित हो रही हैं। यह गहरे समुद्र के जीवों के लिए भोजन की कमी का कारण बन सकता है, जिसकी वजह से वे सतह पर भोजन की तलाश में आ सकते हैं। एक और वजह समुद्री धाराएं हो सकती हैं। ये धाराएं गहरे समुद्र के जीवों को सतह पर ले जा सकती हैं, चाहे वे जाना चाहें या न चाहें। गहरा समुद्र हमारे ग्रह के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमारे पर्यावरण को साफ रखने में मदद करता है, हमें भोजन प्रदान करता है और नई दवाइयों के लिए एक जरूरी स्रोत है। हम सबको मिलकर समुद्रों की रक्षा करनी होगी। हम प्लास्टिक का इस्तेमाल कम कर सकते हैं, ऊर्जा बचा सकते हैं और अपनी सरकारों से जलवायु परिवर्तन के खिलाफ कदम उठाने की मांग कर सकते हैं। हमें अपने समुद्रों का ध्यान रखना होगा ताकि आने वाली पीढ़ियां भी एंगलर फिश जैसे अद्भुत जीवों के बारे में जान सकें, न कि सिर्फ किताबों में। याद रखें, नीमो सिर्फ फिल्मों में ही नहीं बल्कि असल जिंदगी में भी मौजूद है और उन्हें हमारी मदद की जरूरत है।